बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर बेसिक कौन कौन से सॉफ्टवेयर या बेसिक कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम हम इस सब्जेक्ट के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा कंपाइलर या कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो हैंडी सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वेरी फर्स्ट स्टेप है आपको अभी से ही किसी ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ भेज देना कि जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी फैसिलिटीज़ हों या ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही हो। तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं या जो आपका लर्निंग प्रोसीजर है ना, वो उस तरह से नहीं हो सकेगा जिस तरह से होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग की कोशिश ये है कि आप लोगों को चीज़ें जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इस तरह से कराई जाए कि आप माइन्यूट डिटेल के अंदर भी उसको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, डिफरेंस देखो, एरर्स फेस करो, उसको करेक्ट करने का तरीका आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको किसी मेजर सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाने के बजाय बेसिक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करवाएंगे। तो प्रोग्रामिंग जो इस सब्जेक्ट के लिए हम करेंगे, जावा के लिए जो करेंगे, वो हम कोड जो है वो नोटपैड में लिखा करेंगे और उसको कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में आया करेंगे और उसको जावा कंपाइलर के थ्रू रन करेंगे। अब जावा कंपाइलर क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, नोटपैड क्या है, अगर इन टर्म्स से आप लोग फेमिलियर नहीं हो तो उसके लिए अब जल्दी से एक रिव्यू लेते हैं। तो उसके बाद हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट आपने नोटपैड कैसे ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के लिए आप लोग सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू से जा सकते हो। आप यहाँ पर नोटपैड लिखते हो और आपका नोटपैड आपको बेस्ट मैच में मिला और ये ओपन हो गया। ओके, एक तो हमने इस तरीके से नोटपैड खोला। और क्या तरीका हो सकता है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी, तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, थर्ड लास्ट न्यू ऑप्शन के बाद आप न्यू क्या बनाना चाहते हो, तो आप एक टेक्स्ट फाइल बना लो। तो टेक्स्ट फाइल क्या है, ये टेक्सचुअल फॉर्म में होगी। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, आपके पास कुछ सिंबल्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, एसेज, स्टोरीज़, मतलब जितनी भी टेक्सचुअल चीज़ें होती हैं ना, टेक्सचुअल चीज़ें इसके अंदर आपको मिला करेंगे। तो इसलिए इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .txt है। वेरी फर्स्ट पहले इसका हम नाम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम इसका नाम रख लेते हैं टेक्स्ट फाइल 1 जो है ये इस फाइल का नाम है और डॉट के बाद जो चीज़ है ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल को हमने सेव किया और एक्सटेंशन से पता चलता है कि मैंने किस सॉफ्टवेयर में खुलना है। अब जब चूँकि ये इस फाइल की एक्सटेंशन टेक्स्ट है तो इसको डबल क्लिक करोगे तो ये किस में खुली है, नोटपैड में, क्योंकि नोटपैड जो है वो आपको टेक्सचुअल फॉर्म जो है सपोर्ट करता है। तो लेट्स से आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, दिस इज़ दिस इज़ माई फाइल करते हैं। ओके, अब ये आपके पास टेक्स्ट लिख लिया है आपने। आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी इस तरह की ऑप्शंस होते हैं, आप टेक्स्ट लिख लेते हो। जैसे आपको कुछ चीज़ें हैं रिमाइंड करने के लिए, तो आप उसको अपने टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेते हो, टेक्स्ट पैड पे लिख लेते हो, बाद में उसको खोल कर देख लेते हो, अच्छा हाँ ये मेरे काम करने वाले रहते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हो जिस तरह से। तो टेक्स्ट फाइल भी उसी तरह से आप इसमें जस्ट टेक्स्ट लिख रहे हो, कितनी जितनी चाहो लाइन इसके अंदर लिख सकते हो, जैसा मर्जी स्टाइल, फॉर्मेटिंग, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, सब कुछ जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मीनिंग भी हमने अभी दिस इज़ माई फाइल लिखा। अब देखते हैं कि इसके अंदर मिलता क्या क्या। वेरी टॉप पे जो आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारी फ़ाइल का टाइटल होगा। फ़ाइल का टाइटल मतलब फ़ाइल का नाम। हमने बाहर अपनी फ़ाइल का नाम रखा ना, टेक्स्ट फाइल 1, तो ये देखो टाइटल बार में वही नज़र आ रही है। टाइटल बार के नीचे क्या है, मेन्यू बार। मेन्यू बार का मेन्यू का क्या मतलब है कि ऑप्शंस। मेन्यू का ये मतलब है ना कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसमें से चूज़ कर लो। तो मेन्यू में देखो आपके पास फर्स्टली आपके पास ऑप्शन है फ़ाइल का। फ़ाइल में क्या क्या कर सकते हो, फ़ाइल में आप कोई न्यू फाइल भी बना सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हो, इसी फाइल को सेव कर सकते हो। तो इनको बारी बारी देखते हैं। लेट्स से आपने किसी फ़ाइल को ओपन करना है, ओपन आप कहाँ से करोगे। ओके, अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। फाइल, सेव।
अब ये जो मैंने सेव किया है ना, ये चेंजेस कहाँ पर सेव हुई हैं, अब देखो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ, ख़त्म, बंद कर दिया। फाइल का नाम क्या था, टेक्स्ट फाइल 1, इसको फिर से डबल क्लिक करो, ये वही फाइल है जिसके अंदर अभी हमने काम किया। तो सेव से क्या होता है कि जिस लोकेशन में ये फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हुई थी उसके अंदर चेंजेस सेव हो जाते हैं। लेट्स से अब हम इसके अंदर एक और लाइन लिखते हैं, दिस इज़ माई फाइल, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 लाइन हो गई। अब आप इसको अगेन सेव करते हो, तो अब जो मैंने चेंजेस किए हैं वो कहाँ पर सेव हो गए हैं, इसी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में। ओके, सेव से क्या होता है, जो उसकी एग्जिस्टिंग लोकेशन है वहीं पर इसके चेंजेस सेव हो जाते हैं। सेव एज में क्या होता है कि आपके पास इस फाइल को के नाम को भी एडिट करने का ऑप्शन है। आप इस फाइल के नाम को टेक्स्ट फाइल 2 का नाम दे लो और इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। लोकेशन आप ये साइड पैन से चेंज कर सकते हो। लेट्स से आपने इसको यूज़र फाइल्स में रखना है, ठीक है, अदर्स में थोड़ा फोल्डर्स का ना, अदर्स में लेट्स से आपने रख लिया। तो अब ये लोकेशन भी आपने उस फाइल की चेंज कर ली और उसका नेम भी चेंज कर लिया। किस फाइल का, जिस फाइल के ऊपर अभी आपने एडिटिंग किया, जिस फाइल के ऊपर अभी आपने काम किया। तो इसको सेव कर दो, टेक्स्ट फाइल 2 है ये। अब जो बाहर डेस्कटॉप पे पड़ी है इसका नाम क्या है, टेक्स्ट फाइल 1, ये एक अलग फाइल है। और अभी इसके अंदर चेंजेस करके मैंने इसका नाम चेंज किया, लोकेशन चेंज की, तो ये एक अलग फाइल है। और ये कहाँ पे पड़ी हुई है, दिस पीसी में जाएंगे, ID ड्राइव के अंदर टेक्स्ट फाइल 2 के नाम से मिल गई। तो हम हमने अभी क्या सीखा कि हम किसी फाइल को किस तरह से ओपन करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, उसको सेव करते हैं, सेव एज करते हैं। और फाइल को यहाँ से ओपन कैसे कर सकते हैं, एक तो तरीका यह है कि आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। फाइल नंबर 1 खुल गई। अब टेक्स्ट फाइल 1 और टेक्स्ट फाइल 2 आपको दोनों नज़र आ रही है। ओके, एक तो ये तरीका है कि आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप अभी फाइल 1 में हो, आपने फाइल 2 ओपन करनी है, तो आप कंट्रोल O के साथ भी जा सकते हो, शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हो और मैनुअली भी जा सकते हो। तो यहाँ से आपने फाइल 2 को चूज़ करके माउस के साथ सिलेक्ट करके ओपन कर दिया, तो अगेन आपके पास दोनों फाइल्स आ जाएंगी। इन द सेंस कि आपके पास अगर आप ओपन करके टेक्स्ट फाइल 1 करते हो तो टेक्स्ट फाइल 1 खुल जाया करेगी सेम पेज पर या सेम उसके विंडो के अंदर। और अगर कंट्रोल O के साथ आप टेक्स्ट फाइल 2 खोलते हो तो वो टेक्स्ट फाइल 2 बन जाती है, ठीक है, यानी वो वाली फ़ाइल आपके पास ओपन हो गई है। एडिट का ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लेट्स से आपने इसको मार्क किया फाइल को, या मैं पूरी लाइन को कॉपी करती हूँ और मार्क करती हूँ माउस के साथ या कीबोर्ड के साथ एरो कीज़ के साथ मैंने इसको मार्क किया। मैंने यहाँ से कॉपी कमांड उठाई और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो उसने हमें बताया कि आप कीबोर्ड से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल C से जो है वो क्या होगा, कॉपी होगा, तो ये कंट्रोल V से ये पेस्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो आपको शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल V जो है वो पेस्ट के लिए, कट कंट्रोल X जो है वो कट कर देता है। कट करने का क्या मतलब है, जहाँ से मैं फ़ाइल कॉपी कर रही हूँ ना वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी, वहाँ से कट हो जाएगी। देखो यहाँ से निकल गई और मैंने कहीं और जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब कॉपी और कट में डिफरेंस है, कीवर्ड्स में भी डिफरेंस है, इसको आपने माइंड में रखना है। कॉपी करने से क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन पे भी मौजूद रहेगा और न्यू डेस्टिनेशन पे भी चला जाएगा। कट से क्या होगा, ओरिजिनल सोर्स जो है उसका लोकेशन वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा और न्यू लोकेशन में जाकर वो पेस्ट हो जाएगा या वहाँ पर आ जाएगा। आपको अनडू का ऑप्शन नज़र आ रहा है बहुत, लाइक आप लोग इससे फेमिलियर हो। कंट्रोल Z का मतलब होएगा, लाइक आप इसको कंट्रोल Z क्लिक करते हो तो आपका जो प्रीवियस वर्क है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। Z, अभी मैंने एक स्पेस जो है वो रिमूव की थी, फिर Z किया, तो आपके पास क्या हो रहा है, अनडू हो रहा है। नोटपैड के अंदर सिर्फ हम एक ही स्टेप बैकवर्ड जा सकते हैं, बैक पे जा सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी समझ लो कि अलग से बिहेवियर है। बाकी सिस्टम्स में हम मोर देन 1 कंट्रोल Z करके वेरी प्रीवियस पोजीशन पे भी जा सकते हैं।
और इसके अलावा हमें क्या मिलता है, फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट को हम चेंज करके देखते हैं। जैसे हमने कॉरियर ही रखना है लेकिन हम अपने टेक्स्ट को ना बोल्ड करना चाह रहे हैं और अच्छा नज़र आने के लिए मज़ीद बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हमने इसके टेक्स्ट के अंदर चेंजेस कर दिए। तो क्या हुआ, ये लफ्ज़ जो है वो मोटे भी हो गए हैं, बोल्ड भी हो गए हैं, और इसके अलावा ये इसका साइज़ भी बड़ा हो गया। देन आप हेल्प ले सकते हो, कोई आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो नोटपैड के ऊपर के बारे में हेल्प आपको दे देंगे। जैसे कोई मैनुअल बना हुआ होता है ना, उस तरह की कोई चीज़ आपको दिखा देगा। ना हो सकता है आपको इसकी वेबसाइट पर ले जाए, वहाँ पर आपको आपके विद रिस्पेक्ट जो है हेल्प मिल जाए। जैसे आपको गूगल पर ले गया और गूगल पे इसके सारे मैनुअल्स मौजूद होंगे। देन आपके पास है व्यू। व्यू क्या कह रहा है, स्टेटस बार दिखा रहे हो इस वक्त, टिक हुआ हुआ है ना, दैट मीन्स कि स्टेटस बार नीचे नज़र आ रहा है। ये बॉटम पे देखो जहाँ पे लाइन 5 कॉलम 17 है, ये इसका स्टेटस बार है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करती हूँ, अनचेक हो गया और स्टेटस बार चला गया। स्टेटस बार क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। स्टेटस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि वो उसके स्टेटस को बताएगा। अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, स्टार्ट पर लेकर जाते हैं ताकि अच्छी समझ आए। वेरी फर्स्ट लोकेशन पे, यहाँ पर टी से भी पहले अभी कुछ टाइप नहीं किया, उसने कहा कि पहली लाइन के पहले कॉलम में ये मौजूद है, यानी ये पहली पोजीशन है ना जहाँ पे कर्सर मौजूद है, यहाँ अभी कर्सर की पोजीशन है। अब मैंने टी को गुजार के अगले स्टेप पर आई हूँ तो उसने कहा लाइन 1 के कॉलम नंबर 2 पे हो तुम। देन मैं नीचे आई हूँ तो उसने कहा कि तुम कॉलम 2 के लाइन 2 के कॉलम 1 पे हो। तो इस तरह से ये स्टेटस शो करता है कि इस वक्त कर्सर किधर है या आप कहाँ हो। तो स्टेटस बार का मतलब सिर्फ ये है कि हमें फ़ाइल या उस चीज़ का उस सर्टेन ऑब्जेक्ट का स्टेटस पता चलेगा। ठीक है, नोटपैड के अंदर हम अपने कोड्स लिखा करेंगे, इसको टेक्स्ट की तरह लिखेंगे जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे टेक्स्ट लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो, थ्योरी लिखते हो, तो इसी तरह के हमारे पास कोड हुआ करेंगे। तो अपनी इस नोटपैड के सेशन को ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट को देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, क्योंकि हमने क्या करना है, प्रोग्राम लिखना जो है वो टेक्स्ट फाइल में है यानी नोटपैड पर है, और कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आप उस वीडियो को चेक करें, वो आपको लिंक में मिल जाएगी, यहाँ इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट के चैप्टर को देखो, फिर उसके बाद हम अपनी प्रोग्रामिंग को स्मूथली लेकर चलेंगे।